स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने मूवीज टाइम चैनल में, जहां आज हम लेकर आए हैं पंचायत सीजन 4 के थर्ड पार्ट को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो 5th एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देख पाते हैं सचिव जी को, जो कि पंचायत ऑफिस के बाहर बैठकर कपड़े धो रहे थे कि तभी अचानक से उनकी नजर पड़ती है एक बूढ़े आदमी पर, जो कि ऑटो से फुलेरा गांव के अंदर आ रहे थे। लेकिन वो ऑटो वाला जो है वो उन्हें गांव के अंदर ना लाकर सिर्फ पंचायत ऑफिस के बाहर ही छोड़ देता है, क्योंकि उसका मानना यह है कि फुलेरा में अक्सर गोलियां चलती रहती है, इसलिए वो अंदर नहीं जाएगा। तो वो बूढ़े आदमी यहीं पर उतर जाते हैं और फिर सचिव जी तुरंत ही उनके पास जाते हैं और उनके पास जाने पर मालूम चलता है कि ये बूढ़े आदमी दरअसल में मंजू देवी के पिता है, मतलब कि रिंकी के नाना। तो रिंकी के नाना प्रधान जी के घर जाने लगते हैं, लेकिन सचिव जी उन्हें रोकते हैं और उन्हें बताते हैं कि इलेक्शन की तैयारी चल रही है और वो प्रचार करने के लिए गांव में गए हैं, इसलिए आप यहीं पर इंतजार करो, मैं उनसे कॉल लगाकर पूछता हूँ वो कहाँ पर पहुंचे हैं। और जब यहाँ सचिव जी ने प्रधान जी के पास कॉल किया तो मालूम चला कि प्रधान जी तो गांव में ही मौजूद है और वो रिंकी को घर पहुंचा रहे हैं, इसलिए वो नाना जी को घर पर ही छोड़ दे। तो अब सचिव जी के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो नाना जी को घर छोड़ने के लिए जाने लगते हैं। वो रिंकी के नाना जी से कहते हैं कि चलो मैं आपको बाइक से छोड़ देता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बाइक पर बैठ नहीं सकता, मैं बाइक से नहीं जाऊंगा, इसलिए वो पैदल ही प्रधान जी के घर पर जाएंगे। रास्ते में यहाँ पर रिंकी के नाना जी यहाँ सचिव जी से पूछते हैं कि आप क्यों प्रचार में नहीं गए। तो सचिव जी कहते हैं ऐसे ही मुझे थोड़ा काम था। नाना जी कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सचिव का निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है। अब नाना जी ने जब चलना स्टार्ट किया तो पता चला कि उनकी चाल बहुत ही धीरे है, और ये देखकर सचिव जी समझ गए थे कि अगर ऐसे ही रहा तो वो तो शाम तक घर पहुंचेंगे, इसलिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि हम लोग बाइक से चल देते हैं, मैं ठीक से बाइक चला लूंगा। लेकिन नाना जी कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मुझे मोटरसाइकिल जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी यहाँ पर एक आदमी साइकिल से जा रहा था तो सचिव जी उसे रोक लेते हैं, और नाना जी को भी साइकिल से जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए सचिव जी नाना जी को साइकिल से ही ले जाने लगते हैं कि तभी बीच रास्ते में उन्हें मिलते हैं वनराकस की पूरी टीम, जो कि प्रचार कर रही थी। और सचिव जी के नजदीक आने के बाद तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। ये देखकर नाना जी समझ गए थे कि वो सचिव जी को पसंद नहीं करते हैं। ये बात उन्होंने उससे कही भी थी, और सचिव जी भी कहते हैं कि वो इंसान ही ऐसे हैं, वो किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन रास्ते में हमें कुछ बातें मालूम चलती है कि नाना जी जो है वो इस गांव के सरपंच से थोड़े खपा हैं। भले ही प्रधान जी उनके दामाद हो, लेकिन उन्हें यहाँ की बहती हुई नालियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तो और उन्होंने अपने घर पर एक सोलर पैनल लगवा लिया है, जो चीज देखकर उन्हें लगता है कि ये सारी चीजें शो ऑफ वाली है। नाना जी का मानना ये है कि अगर आप लोग इसी तरह से काम करोगे तो विपक्षी तो सवाल उठाएंगे ही। दूसरी तरफ गाँव में बड़े ही जोरों शोरों से प्रचार चल रहा था। एक तरफ तो बनराकस की पूरी टीम थी, तो दूसरी तरफ प्रधान जी की पूरी टीम थी। प्रधान जी का चुनाव चिन्ह है लौकी, तो वही बनराकस का चुनाव चिन्ह है कुकर। और जब इन दोनों पार्टी का आमना सामना हुआ तो यहाँ पर क्रांति देवी ने विकास की पत्नी मतलब की खुशबू से बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी बातें बोल दी। क्रांति देवी का कहना यह था कि वो लोग प्रहलाद चा को यूज कर रहे हैं। उन्होंने प्रहलाद चा के सारे पैसे हड़प लिए, जमीन खरीद ली और 6-6 लाख रुपए उनके घर में बरामद होते हैं। ऐसी बात क्रांति देवी कह रही थी, और आखिर में वो ये भी कहती है कि खुशबू और प्रहलाद चा का जरूर कोई संबंध है। और ये सुनने के बाद तो खुशबू बहुत रोने लगती है, क्योंकि खुशबू प्रहलाद चा को पिता की तरह मानती है। और जब उसने सारे गांव के सामने क्रांति देवी को इस तरह से बोलता सुना तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मंजू देवी उसे सहारा देती है, और ये सुनकर तो प्रहलाद चा को भी बड़ा दुख हुआ कि लोग अपने मन में क्या क्या लेकर चलते हैं। इससे अच्छा यही होता कि मैं उन्हें पैसे ही ना देता। प्रहलाद चा भी बहुत दुखी थे, वो अपने खेत पर चले जाते हैं। और तो और प्रधान जी भी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि क्रांति देवी ने सभी के सामने ये सारी बातें बोली। तब खुशबू विकास को वो 6 लाख रुपए दे देती है ताकि वो प्रहलाद चा को वापस कर दे। विकास भी खेत जाने लगता है जहाँ पर कि प्रहलाद चा मौजूद थे। वो उन्हें पैसे दे देता है और कहता है कि हम जमीन भी आपके नाम करा देंगे, लेकिन इससे आप हमारे प्रहलाद चा ही रहेंगे और आप रोज हमारे घर खाना खाने के लिए आएंगे। हमारा रिश्ता बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, हम जैसे हैं हम हमेशा वैसे ही रहेंगे। तो अब सचिव जी भी पंचायत ऑफिस आने लगते हैं। रास्ते में उन्होंने उस आदमी को साइकिल दे दी जिससे उन्होंने ली थी,
और जब वो वापस आ रहे थे कि तभी उन्होंने यहाँ पर भूसड़ भाई साहब को देखा, जो कि अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। वो यहाँ पर प्रेशर कुकर में लौकी को पका रहे थे और उनका मानना ये है कि ये वाला प्रेशर कुकर जो है ना, वो 2 सीटी में नहीं, सिर्फ 1 सीटी में ही लौकी को पका देता है। और लौकी को ही क्यों? तो लौकी को इसलिए क्योंकि प्रधान जी का चुनाव चिन्ह लौकी है। तो सचिव जी थोड़ी देर वहां रुकते हैं और बाद में वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ज्यादा देर यहाँ पर रुका तो ये लोग मजे लेने लगेंगे। जैसे ही थोड़ी दूर निकले कि तभी यहाँ पर एक अचानक से आवाज आती है और वो दरअसल में प्रेशर कुकर के फटने की आवाज थी, और जिससे कि भूसड़ भाई साहब का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। तो जो प्रेशर कुकर 1 सीटी में लौकी को पकाने का वादा कर रहा था, वो प्रेशर कुकर धरा का धरा रह गया। और अब सभी लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे कि लौकी तो प्रेशर कुकर के ऊपर भी भारी है, लौकी ने तो वहां प्रेशर कुकर को भी फाड़ कर रख दिया। अब सचिव जी अपने पंचायत ऑफिस वापस आ जाते हैं और वो अपना काम वापस करने लगते हैं कपड़े धोने का, कि तभी व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आता है। वो ग्रुप था पंचायत ग्रुप, जिसमें हाय लिखा हुआ था, और इस हाय का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जिसके बाद सभी लोग रात को बैठे हुए थे और रात को सभी का हाल कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि क्रांति देवी ने जो सारी बातें आज कही है ना, वो सभी के दिल पर हिट कर गई थी। और प्रधान जी तो विकास को समझा रहे थे कि तुम प्रहलाद चा को पिता की तरह मानते हो, तो तुम उनके पैसों और जमीन को वापस क्यों कर रहे हो? लोग जो कहते हैं कहने दो, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो भाई सचिव जी भी आज के कांड के बारे में सबको बताते हैं कि जब भूसड़ भाई साहब प्रचार कर रहे थे तो प्रेशर कुकर फट गया था और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ये सुनकर तो सभी लोग बहुत जोर से हंसने लगते हैं। अब अगले दिन प्रधान जी गांव के टूर पर निकलते हैं। जब वो गांव में घूमते हैं तो उन्हें मालूम चला कि जगह जगह पर उनके पोस्टर तो लगे ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भूसड़ के पोस्टर लगे हुए थे। कि तभी यहाँ पर एक आलू वाला आता है। तब वो उससे आलू खरीदने लगते हैं, लेकिन तभी मालूम चला कि इस आलू वाले को तो भूसड़ ने खरीद लिया है और वो यहाँ पर सभी को फ्री में आलू बांट रहा है। तो प्रधान जी और सभी लोग जो आलू लेने वाले थे, अब वो उससे आलू नहीं लेते हैं। और तभी प्रधान जी के पास एक कॉल आता है और वो कॉल दरअसल में सांसद जी का होता है। वो उसे मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो आज ही वो सांसद जी से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार सांसद जी प्रधान जी से क्यों मिलना चाहेंगे भला? उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो विधायक के बारे में बात करेंगे कि एफआईआर से उनका नाम हटवा ले। तो प्रधान जी भी बड़ा सोच कर गए थे कि वो उन्हें बहुत प्यार से मना करेंगे। थोड़ी देर के बाद ही वो सांसद के घर पर पहुंच जाते हैं। सांसद के घर जब वो पहुंचे तो सांसद जी यहाँ पर विधायक के बारे में बहुत ही बुराई कर रहे थे कि वो इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल क्रिमिनल टाइप का है और उसकी भाषा भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए हाई कमांड ने फैसला लिया है कि उसे विधायक के पद से निकाल दिया जाए, और अब तो उसे पार्टी से भी निकाल दिया गया है। तो अब विधायक भी नहीं रहा और ना ही वो उस पार्टी में रहा है, और अब वो सीट पूरी तरह से खाली है। हम ढूंढ रहे एक ऐसा प्रत्याशी जो कि उस टिकट का भागीदार हो। और यहाँ पर सांसद जो है वो नाम प्रधान जी का नहीं बल्कि प्रहलाद चा का लेता है। वो कहते हैं कि प्रधान जी तो अभी चुनाव में बिजी हैं और हम चाहते हैं कि तुम विधायक की टिकट ले लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आलू वाला जो है वो प्रधान जी के घर के बाहर पहुंच चुका था। मंजू देवी उससे आलू खरीदने लगती है, और जब मंजू देवी को मालूम चला कि ये आलू वाला उन्हें आलू फ्री दे रहा है क्योंकि वो भूसड़ का आदमी है और भूसड़ ने ही सभी को फ्री आलू देने के लिए कहा है, तो वो उनसे आलू नहीं खरीदती। लेकिन बाद में वो अपना मन बदल लेती है और वो उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे ये सारे आलू ले लूं तो तुम्हें कोई ऐतराज? क्योंकि वैसे भी तुम्हें ये सारे आलू जो है वो बेचने ही हैं, तुम्हारा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आलू वाला भी मान जाता है। दूसरी तरफ सांसद के यहाँ पर प्रहलाद चा और प्रधान जी सोच रहे थे कि वो विधायक की टिकट ले या फिर नहीं। यहाँ पर प्रहलाद चा ने तो शुरुआत में मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे का नाम कहीं यूज हो, इसलिए वो तो मना ही कर रहे थे। दूसरी तरफ मंजू देवी ने सारे आलू खरीद कर एक शॉप पर ले गई थी और वहां उससे कहा कि हम आलू दे रहे हैं, तुम यहाँ पर समोसे बनाओ, लेकिन समोसे जिसको भी दोगे तुम उससे कहोगे कि ये जो है वो मंजू देवी की तरफ से है,
जिससे कि हमारा प्रचार हो जाएगा। तुम्हें उनसे पैसे नहीं लेने हैं और बाकी की सामग्री का जो बजट बनेगा उसके पैसे भी हम देंगे। अब प्रहलाद चा, प्रधान जी, सचिव और विकास आपस में बात कर रहे थे कि आखिरकार प्रहलाद जी को टिकट लेना चाहिए या फिर नहीं। बात यहाँ पर ये आती है कि प्रहलाद चा के बेटे राहुल का नाम तो जरूर यूज होगा और लोग उन्हें सिंपैथी भी देंगे, पर सचिव जी का कहना यह था कि इस बात से तो पीछे नहीं हटा जा सकता कि लोग सिंपैथी देंगे, उनका काम है सिंपैथी देना, वो तो जरूर देंगे। लेकिन आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और समाज को आपके जैसे विधायक की बहुत जरूरत है, इसलिए आपको टिकट ले लेना चाहिए। और ये सुनने के बाद यहाँ प्रहलाद चा जो है वो मान जाते हैं और वो ये बात सांसद को भी बता देते हैं। वो सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं विधायक जी को, जो कि यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें सांसद से मिलना था क्योंकि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। और उन्होंने जब देखा कि वो गेट के बाहर खड़ा है तो सांसद जी इन सभी को कार में छिपा देता है। और जब चिंटू विधायक यहाँ पर सांसद जी से मिलने के लिए आया तो वो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा कि इस तरह से मुझे पार्टी से मत निकालो, मैं आपका छोटे भाई की तरह हूँ, अगर आपने मुझे निकाल दिया तो ये बहुत ही बुरा होगा। मैंने हमेशा आपका साथ दिया है और हमेशा आपका साथ देता रहूंगा। लेकिन सांसद जी कहते हैं कि ये मेरा फैसला नहीं है, ये हाई कमांड का फैसला है। और तभी विधायक चिंटू को यहाँ पर एक परफ्यूम की खुशबू आने लगती है, जो परफ्यूम कोबरा परफ्यूम है, और उस परफ्यूम को प्रधान जी, विकास, प्रहलाद चा और सचिव जी ने लगाया है। और विधायक जी यहाँ पर देख लेते हैं कि ये सभी लोग कार में छिपे हुए हैं और ये देखकर तो वो समझ गए थे कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वो कहते हैं कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं समझ गया हूँ कि मेरी क्या वैल्यू है। लेकिन अब भूतपूर्व विधायक चिंटू से कोई नहीं डरने वाला था। प्रधान जी भी कह देते हैं कि तुझे जो करना है तू वो कर ले, हम लोग भी पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि विधायक के पास भी अब पावर नहीं है। रात को वो शॉप वाला बंदा सभी को समोसे खिला रहा था, जो कि बिल्कुल फ्री थे, बस वो उनसे कह रहा था कि ये समोसे मंजू देवी की तरफ से हैं। लेकिन बनरागस उनके पास जाता है और कहता है कि ये समोसे भले ही उनकी तरफ से है, लेकिन इसके अंदर का आलू वो हमारा है। अब सांसद जी के यहाँ से जब प्रधान जी वापस आ रहे थे तो बनरागस उनसे कहता है कि देखिए मंजू देवी ने क्या किया, उन्होंने सारे आलू खरीद लिए हैं और बस वो अपना नाम यूज कर रही है। जिस पर कि प्रधान जी कहते हैं कि अब जाकर विधायक जी से शिकायत कर देना, उनका क्या हाल कर आए हैं, जाकर उनसे ही मिलो। घर आने पर अब सभी लोगों ने एक चीज नोटिस की है और वो ये कि आखिरकार प्रधान जी के ऊपर गोली जो है वो विधायक ने नहीं चलवाई, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये गोली सांसद जी ने चलवाई है ताकि विधायक को पार्टी से हटाया जा सके, और यही शायद सांसद की प्लानिंग थी। पर प्रहलाद चा का कहना यह था कि अगर सांसद ने गोली चलवाई है तो ये तो उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। लेकिन प्रधान जी का कहना यह था कि अगर उसने गोली चलवाई और मैं बच गया और तुम्हें विधायक की टिकट मिल रही है और हम भी सरपंच का चुनाव जीत जाते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है भला। अब वो लोग इस डिसीजन पर डगमगाने लगे थे कि आखिरकार उन्हें इस टिकट को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन प्रधान जी चाहते हैं कि यहाँ पर प्रहलाद चा जो है वो विधायक की टिकट को एक्सेप्ट करे। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आगे के पार्ट जो है वो जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।